इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों संज्ञा। इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी 2023 में पूछे गए हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों व्याकरण के चैप्टर से। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह संज्ञा को चुन सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैं दोस्तों इसके सभी परिभाषा को भी बताते चलूँगा, इसका जो भी टिप्स एवं ट्रिक होगा वो भी मैं बताते चलूँगा। तो देखिए संज्ञा तो दोस्तों किसी वस्तु स्थान भावादि नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, उसी में से दोस्तों हमें चुनना है कि कौन भेद है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं परिभाषा नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन दिया गया उसी के साथ मैं दोस्तों परिभाषा इसको बताते चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक परिभाषा बताता हूँ, जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो दोस्तों, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भारतवर्ष, हमारा भारत दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आपको इस तरह याद रखना कि जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप इसमें देवताओं का नाम भी ले सकते हैं, दशानंद, पटना, इस तरह दोस्तों जो दुनिया में सिर्फ एक ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमें कवि संज्ञा बताना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कवि दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको पता होगा कि कवि हमारे देश में बहुत सारे हैं, बहुत जाति के लोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है झुंड समूह कौन सी संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पर भी इसका मैं परिभाषा बताता हूँ, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर झुंड कब लगता है, जब समूह हो दोस्तों, समुदाय बहुत बड़ा भीड़ लगे, तब यहाँ पर दोस्तों एक झुंड होता है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा आ रहा है, यानी झुंड हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है कृपतना शब्द कौन सी संज्ञा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना कृपतना। तो देखिए ये कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ इससे भाव की पता चल रहा है, जैसे कृपा करना। तो ये दोस्तों भाव प्रकट कर रहा है, किसी के प्रति हम दूसरे के प्रति कृपा करके भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तांबा कौन सी संज्ञा। तो यहाँ पर भी देखिए मैं एक परिभाषा बताता हूँ, जिसे नापा या तौला जाए, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो तांबा क्या है दोस्तों, नापा नहीं जाता लेकिन तौला जाता है, तो जो तौला जाए या नापा जाए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा ले लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर दोस्तों बताना राज्यपाल। तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं राज्यपाल हमारे देश में, राज्य के अलग अलग राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं जाति में। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर सूरदास एक फेमस कवि थे, तो ये दुनिया में एक ही थे दोस्तों, इसलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सूरदास यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नहीं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सूरदास किसी का नाम हो, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, अगर नाम हो किसी का तो ये जातिवाचक हो जाएगा। फिर अगर एक ही आदमी है तो ये व्यक्तिवाचक। और अगर देखिए अब के ज़माने में क्या है, नाम भी दोस्तों सूरदास, तुलसीदास सभी को हो जाता है। तो अगर ये आपके आसपास के बहुत सारे लड़कों का नाम सूरदास है तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। अगला दया शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे के प्रति दया कर रहे हैं, यानी भाव प्रकट कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे को दया करके, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से हमें भेड़ शब्द संज्ञा बताना दोस्तों, जो कि मैं अभी थोड़ा देर ऊपर ही बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिवाली कौन सी संज्ञा है। तो देखिए दिवाली भी दोस्तों क्या है कि हम सिर्फ एक ही बार बनाते हैं, और ये भी दोस्तों दुनिया में मतलब एक ही पर्व ऐसा है जो हम दिवाली मनाते हैं, तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा, जो सिर्फ एक हो। संसार शब्द कौन सी संज्ञा। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, संसार सिर्फ एक ही है, दुनिया में ब्रह्मांड में संसार सिर्फ एक ही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। रक्षाबंधन हम सभी भाई बहन मनाते हैं, यानी ये दोस्तों बहुत सारे लोग मनाते हैं रक्षाबंधन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, एक से अधिक में नहीं, बहुत सारे लोग बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर पर्व के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक ही बार आता है,
तो इसका सही आंसर दोस्तों व्यक्तिवाचक होना चाहिए, ऑप्शन ए वाला। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा वो बताना। तो यहाँ पर दक्षिण भी एक ही दिशा होता है दोस्तों, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाए। जैसे पूरा पश्चिम सिर्फ एक एक ही होता है जो दुनिया में एक हो, जैसे पश्चिम दक्षिण सिर्फ एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पुस्तक शब्द संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना पुस्तक, तो ये दोस्तों देखिए बहुत सारे पुस्तक हो सकते हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक भी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कुर्सी शब्द संज्ञा, तो यहाँ पर देखिए कुर्सी का भी बहुत सारा जाति हो सकता है, जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, आपको इतना याद रखना। तो कुर्सी में भी बहुत सारे जाति होते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के प्रजाति होते हैं कुर्सी में, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि अर्थ के विचार से कितने हैं, तो ये कन्फ्यूजन के लिए आपको यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, ताकि आप गड़बड़ा जाए, लेकिन 5 गो होता है, आपको याद रखना है कि 5 गो होता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सुंदर, जवान, बालक, मनुष्य, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मनुष्य और बालक जातिवाचक संज्ञा, जवान एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे हम ही जवान है, आप भी जवान है, तो ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ये तीनों। लेकिन यहाँ पर जो सुंदर है ये भाव प्रकट कर रहा है, सुंदरता दोस्तों जो यह है भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा रहा नहीं है, तो ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यानी सुंदर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं। तो देखिए यहाँ पर उल्टा पूछ दिया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी 3 गो है, 1 गो नहीं है। तो सहायता दोस्तों यह भाव प्रकट कर, मानवता, जीवन, ये दोस्तों भाव प्रकट कर रहे हैं। लेकिन परिवार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार एक से अधिक होते हैं जिससे जाति भर का बोध होता है, तो ये हमारा परिवार भाववाचक नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है अच्छा से, सत्य चरित्र से बना है, यह ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो यहाँ पर आपको दोस्तों नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए नेताजी हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो ये दोस्तों जातिवाचक हो जाएगा। नेता बहुत सारे हैं हमारे देश में। टिकना शब्द का भाववाचक होगा, यहाँ पर दोस्तों टिकना का भाववाचक बना के हमें बताना, तो बस इसका विशेषण बना दीजिए, यानी टिकाऊ। यहाँ पर दोस्तों टिकना का टिकाऊ हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी वाला आपको दिख रहा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा है, यहाँ पर दोस्तों संज्ञा बताना, नहीं तो यहाँ पर आप देखिए सही आंसर मतलब शब्द को, तो क्रोध ऐसे नहीं लिखा था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्रोध भी ऐसे नहीं, ये जो क्रोधित दिख रहा ये थोड़ा सही लग रहा, ये दोस्तों हमारा संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों बताना भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी 3 गो है और 1 गो नहीं है। तो देखिए जीत, रोना, गुनी, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय दुनिया में एक ही गो है, तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी नहीं है, तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा। 23 का आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित चित्र में कौन सी संज्ञा, मतलब देश रत्न दोस्तों कौन सी संज्ञा, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए देश रत्न हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर सम्मान कह सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो सबको नहीं मिलता, सिर्फ फेमस आदमी को ही एक बार मिलता है। जातिवाचक संज्ञा बताएं, यहाँ पर दोस्तों हमें जातिवाचक खोजना है। तो देखिए लड़का एक से अधिक होते हैं, यानी जाति भर का बोध हो रहा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोना शब्द का भाववाचक होगा, यहाँ पर दोस्तों बताना है भाववाचक, तो सोना का सयान हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यहाँ पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमें बताना है कि कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मनुष्य जातिवाचक हो जाएगा, वीर, गुरु, बहुत सारे वीर और गुरु हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ये भी जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शत्रुता भाववाचक हो जाएगा, जिससे भाव का प्रकट हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना कि नहीं है। तो पूजा, चुनाव, भूल, ये दोस्तों जातिवाचक में पूजा भी नहीं आएगा क्योंकि भाव हो रहा है, भूल भी भाव में आ रहा, और चुनाव दोस्तों ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है तो देखिए यहाँ पर विष विषैला सही है, पिता पैतृक ये भी सही है, आदि आदिम ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डी दिख रहा प्रांत प्रांतिक ये सही नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं है। आगे पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित चित्र कौन सी संज्ञा बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों पंत जी के बारे में बताना कि कौन सी संज्ञा। तो देखिए पंत जी दुनिया में सिर्फ एक ही थे, बहुत फेमस कवि थे दोस्तों, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा उपयुक्त होगी। यहाँ पर दोस्तों जटिल विशेषण के लिए हमें बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दृष्टि ऑप्शन सी यानी समस्या। जटिल का विशेषण दोस्तों समस्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आदमी, भारत। देखिए भारत दुनिया में एक ही हो, ऐसे तो मुंबई भी है दोस्तों, गंगा, मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, यानी नहीं है, यानी आदमी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है। तो भारत और गंगा, मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पर आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला सही होना चाहिए। यहाँ पर तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में मुंबई, भारत सिर्फ एक ही है। मिठास शब्द है, आपको बताना। तो देखिए हम कैसे महसूस करते हैं, भाव से कि हाँ ये मीठा है, तो ये भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव या समूह का बोध हो, मतलब भाव का बोध हो दोस्तों, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित चित्र का शब्द का संज्ञा बताएं। राष्ट्रीयता पिता कहते हैं, तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताना कि कौन सी संज्ञा। तो गांधी जी दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही थे, यानी फेमस थे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन बी महात्मय शब्द है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों महात्मय, तो देखिए ये भाववाचक में आ जाएगा, महात्मय यह भाववाचक में आ जाएगा। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा का परिभाषा ही है, नाप तौल का बोध कराने वाले संज्ञा को क्या कहते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसे नापा या तौला जाए उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शुरू में ही मैंने इसका परिभाषा बता दिया था द्रव्यवाचक संज्ञा का। वाराणसी कौन सी संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों बताना कि वाराणसी, तो वाराणसी दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो इसका सही आंसर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दोस्तों समूहवाचक संज्ञा बताना जिससे समूह या समुदाय का बोध हो। तो देखिए यहाँ मानवता ये भाववाचक में आ जाएगा, चावल द्रव्यवाचक में आ जाएगा क्योंकि नापा या तौला जाए, आदमी जातिवाचक में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे आदमी है, और समूह में सभा आ जाएगा, जहाँ दोस्तों समूह होता है वहीं सभा भी लगता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से हमें एक परिभाषा पूछ गई, तो मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक ही वस्तु का बोध हो, जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, एक ही वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कई बार, तो अब तो आपको याद हो गया होगा। तो एक बार ये परिभाषा आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप उसे लिखा पाता है कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए सब्जेक्टिव में भी 2 अंक में आ सकता है संज्ञा हिंदी में, तो आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेना। तोता शब्द कौन सी संज्ञा, तो देखिए तोता बहुत सारा दोस्तों, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तोता का जाति बहुत सारा होता तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो द्रव्यवाचक जिससे हम नापा या तौला जाए, तो बिजली, कलम, मिठास, ये दोस्तों तो नहीं होगा, लेकिन पानी क्या नापा या तौला जाए, तो पानी को हम दोस्तों बोतल में नाप कर भरते हैं, यानी यहाँ पर हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, पानी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विंध्याचल संज्ञा शब्द कौन सा संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों बताना विंध्याचल, तो देखिए ये दुनिया में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लगभग 50 ऑब्जेक्टिव लाया था जो कि सभी क्वेश्चन बैंक के ही थे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा, आप इतना बनाए पढ़ के जाइएगा तो आपसे
सभी बन जाएंगे संज्ञा के क्वेश्चन। अस्तित्व, यहाँ पर दोस्तों अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना अस्तित्व, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो कि ऑप्शन डी में। अगला भी बुढ़ापा शब्द है, तो ये देखो बुढ़ापा भी दोस्तों क्या है कि ये भाव से ही पता चलता है कि बुढ़ापा आ गया, ये भाववाचक संज्ञा में आता है। जब आप एक बार हिंदी व्याकरण में देखेंगे सभी को परिभाषा, तो आपको परिभाषा के साथ सभी एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ रहता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, यहाँ पर बताना दोस्तों कि हिंदी में लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? तो संज्ञा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखना चतुराई भाववाचक है, युतराई भाववाचक है, लेकिन यहाँ पर मिठाई है, तो मिठाई को क्या दोस्तों हम तौल के लाते हैं, तो ये हमारा द्रववाचक में आ जाएगा, यानी ये हमारा भाववाचक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल मैंने 43 VVI ऑब्जेक्टिव बताए दोस्तों, जो कि सभी क्वेश्चन बैंक के ही थे। इसी तरह अगर आप और भी चैप्टर के देखना चाहते हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट ही मैंने बना दिया है, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें आपको मुहावरा, समास, ये सब सभी ट्रिक के साथ मिल जाएगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा हिंदी का, आपको सभी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे तैयारी हो जाएगा हिंदी में।